मुल्ला नसरुद्दीन अपने दिलचस्प और मज़ेदार किस्सों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की में रहने वाला एक बुद्धिमान दार्शनिक था। ओशो अपने उपदेशों में लगातार मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों को बताते रहते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की मज़ेदार, रोचक और हास्य से भरपूर कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। हास्य, व्यंग और कहानियाँ बच्चों को कहानी के किरदार हमेशा से रोमांचित और आकर्षित करते रहे हैं। वहीं अगर कहानी के किरदार असल जिंदगी से ताल्लुक़ रखते हों तो वो बच्चों के मन मस्तिष्क पर एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक किरदार मुल्ला नसरुद्दीन का भी है। तुर्क देश में जन्मा यह महान रचनाकार आज भी अपनी हास्य प्रवृत्ति और उनसे जुड़े किस्से, चुटकुलों और कहानियों में जिंदा है। वजह यह है कि इन्होंने अपनी बातों को कहानियों, किस्सों और चुटकुलों में इस तरह तब्दील कर दिया कि ये आज भी लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। साथ ही हंसी हंसी में जीवन की बड़ी सीख भी दे जाते हैं। इनकी रचनाओं में वाक्य पटुता और तेज दिमाग का ऐसा बेहतरीन ताना बाना देखने को मिलता है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही वजह है कि बच्चों के साथ साथ वयस्कों को भी मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुले गुदगुदा जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों को हंसते खेलते जीवन से जुड़ी वास्तविकता और तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं तो आप भी इन किस्सों को खुद भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। मुल्ला नसरुद्दीन की दो बीवियां। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही हाजिर जवाब और चतुर व्यक्ति थे, लेकिन बेचारे अपनी बीवियों से बड़े परेशान रहते थे। मुल्ला नसरुद्दीन की दो बीवियां थीं। दोनों अक्सर मुल्ला नसरुद्दीन से पूछती थी कि तुम दोनों में से किससे ज़्यादा प्यार करते हो। मुल्ला जी बेचारे कुछ नहीं बोल पाते थे। एक दिन मुल्ला जी को तरकीब सूझी। उन्होंने अपनी दोनों बीवियों को एक एक नीला मोती दिया और कहा कि किसी को मत बताना कि ये मोती मैंने तुम्हें दिया है। मुल्ला नसरुद्दीन की दोनों बीवियां मोती लेकर खुश हो गई। अब जब भी मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी पूछती कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो तो मुल्ला जी कहते, मैं तो उसे ज़्यादा प्यार करता हूँ जिसके पास नीला मोती है। दोनों बीवियां मन ही मन खुश हो जाती और मुल्ला जी भी अपनी चतुराई पर खूब इठलाते थे। गरीब का झोला। तुर्की के महान दार्शनिक मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही चालाक और मज़ेदार आदमी थे। एक बार की बात है, मुल्ला जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गरीब आदमी को देखा। गरीब आदमी बिल्कुल फटे हाल था और उसके पास एक झोला था। वह बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा था और अपने नसीब को कोस रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन उस आदमी से बात करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन, अरे भाई क्या हुआ, तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। आदमी बोला, क्या कहूँ मुल्ला जी, इस दुनिया में कितना कुछ है फिर भी मेरी झोली खाली है। मुझसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन गरीब का झोला देखकर बोले, यह तो बहुत ही बुरी बात है, और उस गरीब का झोला लेकर भाग गए। आदमी चिल्लाते हुए मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे भागा, अरे मेरा झोला, अरे मेरा झोला। थोड़ी दूर तक आदमी को भगाने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने वो झोला सड़क के बीचों बीच रख दिया और खुद छुप गए। आदमी ने झोला सड़क पर देखा तो बहुत खुश हुआ। वह झोला उठाकर खुशी से झूमने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन गरीब का झोला छुपाकर देख रहे थे। वो भी मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे, थोड़ा टेढ़ा ही सही, लेकिन आदमी को खुश करने का अच्छा तरीका है। कहानी से सीख मिलती है, हमारे पास जो भी है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास उतना भी नहीं होता है। मुल्ला नसरुद्दीन और भिखारी। मुल्ला नसरुद्दीन अक्सर मजाक मजाक में बड़ा सबक सिखा देते थे। एक दिन एक भिखारी मुल्ला नसरुद्दीन के घर के सामने आया। मुल्ला नसरुद्दीन आराम से पहली मंजिल पर बैठकर चाय पी रहे थे। मुल्ला जी को देखकर भिखारी बोला, अरे जनाब ज़रा नीचे आइए, आपसे कुछ काम है। मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी से बोले, क्या काम है, नीचे से ही बता दो। भिखारी ने कहा, आपको नीचे ही आना पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन नीचे चले आए और बोले, बताओ क्या काम है। भिखारी ने कहा, 2 पैसे दे दो। मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ।
मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी पर खींचते हुए बोले, ऊपर आओ। भिखारी पैसों के लालच में मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे पीछे चल दिया। ऊपर जाकर मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी से बोले, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अब की बार खींचने की बारी भिखारी की थी। बेचारा अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मुल्ला नसरुद्दीन के ये तीनों किस्से आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। यदि ये किस्से पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार किस्सों के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक